सबको जैम सीखिए। मेरा नाम ग्लैडविन है और जीसस लव्स यू चर्च की ओर से आज हम सीखेंगे कॉलिंग क्या होती है। और हमारे साथ पास्टर बलवीर मसीह जी हैं और पास्टर सैथी हैं जो मुंबई से हैं। आज इनके माध्यम से हम जानेंगे कि बुलाहट क्या है। आइए हम जानते हैं। पास्टर जी, आप बताएं बुलाहट के बारे में वचन के माध्यम से। आइए हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे कि बाइबल हमें बुलाए जाने और चुने जाने के ऊपर क्या कहती है। जब हम मत्ती की अंजील उसका 22 अध्याय 14 से देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बुलाए हुए तो बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। बुलाए हुए तो बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। अब हम इन दोनों बातों को थोड़ा अलग करके देखेंगे कि बुलाया हुआ क्या है और चुना हुआ क्या है। बुलाए जाने की बात जब हम करते हैं तो मत्ती की अंजील जब उसका 11 का 28 हम पढ़ते हैं तो वहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। जानी कि प्रभु यीशु मसीह ने आज सबको बुलाया है। बीमार है वो भी आ जाए, बेरोजगार है वो भी आ जाए, कोई नशे की आदत में चला गया छूटना चाहता वो भी आ जाए, पाप से दबा हुआ है वो भी आ जाए, कैसा भी बोझ है वो भी आ जाए। आज प्रभु यीशु मसीह ने सबको बुलाया है, हर एक जाति में से बुलाया है। वो सबसे प्यार करता, उसने बुलाया है। और जब वो बुलाता है तो बहुत सारे लोग उसके पास आते हैं। बीमारी जिसके पास है वो चंगाई पाता है, जो दुष्ट आत्मा का सताया हुआ है वो दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाता है। ऐसे प्रभु यीशु मसीह जो कोई उससे मांगता है उसे वो देता है, क्योंकि मत्ती 7:7 में भी हम पढ़ते हैं, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। तो जितने भी बुलाए जाते हैं वो जो भी मांगते हैं यीशु से, यीशु उनको देता है। पर जब हम चुने जाने की बात करते हैं, जितनों को बुलाया है, जितनों को आशीष दी है प्रभु ने, फिर प्रभु यीशु मसीह उनको अब ये देखता है कि क्या कोई वचन को सीखता है और सीख कर क्या वचन को पूरा करता है, क्या वो मेरे पीछे चलता है। जब कोई यीशु मसीह के वचन को सीखता है और उसी में चलता रहता है तो प्रभु यीशु मसीह की नज़र उसके ऊपर ठहर जाती। चाहे वो बेटा हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो कोई बड़ा हो, चाहे कोई अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, वो प्रभु यीशु मसीह की नज़र उस पर ठहर जाती है। तो जब प्रभु यीशु मसीह उसके अच्छे कामों को देखता है तो उसे वो चुन लेता है, जानी के बुलाए हुए में से अलग करता है और अलग करके उसको अपनी आत्मा से भरता है। पवित्र आत्मा को वो दान पाता है। जब पवित्र आत्मा का दान पाता है तो वो प्रभु यीशु मसीह का चुना हुआ फिर लोगों तक सुसमाचार लेकर जाता है। वो लोगों के पास यीशु मसीह का सुसमाचार लेकर जाता है, अपने जीवन की गवाही बताता है और यीशु मसीह के साथ चलने के लिए लोगों को सिखाता है कि अब आपने वचन में बने रहना है। ये चुने हुए का मतलब है। और जब चुने हुए की बात को हम आगे बढ़ाते हैं तो जब हम दूसरा पत्रस उसकी 1:10 हम पढ़ते हैं तो वहाँ पत्रस एक सलाह देता है कि तुम सिद्ध बनो। जैसे याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय 2 में पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसे बड़े आनंद की बात समझो, क्योंकि प्रभु आपके विश्वास को दृढ़ करना चाहता है, आपको सिद्ध और पूरा करना चाहता है। एक चुना हुआ जो है वो पूरा भी होता है, सिद्ध भी होता है और वो आगे भी बढ़ता है और मसीहत को आगे लेकर जाता है, परमेश्वर के वचन को आगे लेकर जाता है। ये चुने हुए का अर्थ है। फिर वचन हम जब एक और पढ़ते हैं, प्रकाशन की किताब उसका 17 का जब हम 14 देखते हैं तो वहाँ हमें
एक वचन और मिलता है कि जब अंत समय में जो चुने गए थे उन्होंने अपने विश्वास को बनाए रखा, मौत तक दुख भी झेले, परेशानियां भी झेली, नई आशीष मिली तो भी चलते गए, नहीं काम बने तो भी प्रभु के पीछे चलते गए। उनको बाइबल कहती वो जय पाए हुए लोग हैं। जो चुने गए हैं वही जय पाए हुए लोग हैं, जय पाए हुए लोग। तो बहुत सारे क्या करते कि जब उनको बुलाया तो जाता है, वो जो उनको चाहिए था वो मिल जाता है, तो वो फिर अपने सिखाने वाले पास्टर को भी देखते हैं कि हाँ पास्टर के बहुत अच्छे कपड़े होते हैं, पास्टर को अब कोई काम नहीं करना पड़ता, पास्टर बस अपना वचन इतवार को सुनाता है, इसको भेंट भी लोग देते हैं, दशवंश भी देते हैं, ये काम अच्छा है। अब उनको चुना तो नहीं होता, वो इन बातों में चले जाते हैं और वो फिर पास्टर बनने की कोशिश करते हैं और वो बन भी जाते हैं। पर ना तो उन्होंने वचन को सीखा होता है, ना वचन में वो होते हैं, और ना उन्होंने यीशु मसीह के लिए दुख उठाया होता है। वो एक पास्टर बन जाते हैं। तो वो पास्टर जब बन जाते हैं, पास्टर तो बन जाते हैं, फिर वो लोगों को अपने जैसा बनाते हैं। वो सिर्फ बुलाए गए थे, चुने नहीं गए, वो अपने जैसा लोगों को बनाते हैं। तो फिर मसीहत में बहुत सारी गड़बड़ियाँ पैदा होती हैं, बहुत सारा फिर बातें कुछ और होती है, वचन की तोड़ फोड़ होती है। तो ये बुलाए जाने में और चुने जाने में फ़र्क है। मैं इसको ही मानता हूँ कि जिनको प्रभु ने चुन लिया है उनकी पहचान एक अलग होती है। जिनको सिर्फ बुलाया ही था, बुलाए जाने का अर्थ आप सब समझते हैं कि बुलाए का मतलब यह है कि मैंने तुझे किसी काम के बुलाया है, तो क्या करेगा, उसे करना चाहता है। तो जब कोई करता, हाँ मैं इस काम को करूँगा, मैं इसमें दुख को भी झेलूँगा, अगर तकलीफ होगी उसको मैं झेलूँगा, जैसा भी होगा मैं करूँगा। तो जब कोई बुलाया हुआ यीशु के वचन को पूरा करने में जुट जाता है, लग जाता है, यीशु के लिए दुख उठाता है, यीशु की सेवा के लिए दुख उठाता है, उसको प्रभु चुनता है और इस्तेमाल भी करता है। और उसके द्वारा बहुत सारे लोग यीशु का वचन सुनते हुए उद्धार पाते हैं, छुटकारे पाते हैं बीमारियों से, दुष्ट आत्माओं से, और वो एक चुना हुआ दूसरों के बीच में एक अच्छी बड़ी गवाही बनता है। और इस तरीके से मसीहत जो है फैलती जाती है, कलीसियाएँ बढ़ती जाती हैं, लोग, बहुत सारे लोग आकर उनके पास छुटकारा पाते हैं। ये बुलाए और चुने जाने का अर्थ है। ठीक है, थैंक यू पास्टर जी। अब हम पास्टर सैथी से जानेंगे कि उनका इस विषय पे क्या कहना है। वो अपने एक्सपीरियंस से, अपने प्रभु के वचनों से बता सकते हैं। जी, हाँ जी। तो जैसा पास्टर जी ने बुलाया था कि बुलाए तो बहुत है और चुने हुए बहुत कम है। तो हम यूहन्ना की 15वें अध्याय का 9वें अध्याय में ऐसा लगेगा कि परमेश्वर का वचन बोलता है कि मैंने तुझे चुन लिया है, तुमने मुझे नहीं चुना है लेकिन मैंने तुझे चुन लिया है। प्रभु, और जैसा पास्टर जी ने कहा कि बुलाए तो बहुत है, चुने हुए बहुत कम है, लेकिन प्रभु बोलता है कि मैंने तुझे चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना लेकिन मैंने तुझे चुना है। तो जब प्रभु चुन लेता है, और परमेश्वर का उद्देश्य है, रोमी के पत्र में हम देखते हैं कि वरदान बहुत से प्रकार के हैं, वरदान बहुत से प्रकार के हैं, मतलब सब 9 वरदान की प्रकार के अलग अलग वरदान है, लेकिन मसीह एक ही है, मसीह एक ही है और वरदान कई प्रकार के हैं। तो हम जिसको जो बुलाहट है, जिसको जो कॉलिंग है, वरदान की जो कॉलिंग है, मैं उस पे विश्वास करता हूँ कि जो कॉलिंग है, उसको जो वरदान है, जो उसको टैलेंट प्रभु ने दिया है, उस टैलेंट को हम कैसे प्रभु के लिए इस्तेमाल किया है। समझ लीजिए, सभी लोग पास्टर नहीं हो सकते हैं, सभी लोग सेवक नहीं हो सकते, सभी लोग प्रचारक नहीं हो सकते, सभी लोग आराधना नहीं कर सकते, लेकिन कुछ लोग ये होते हैं। तो लेकिन हम देखते हैं कि जैसे मेरी बात मैं करता हूँ, जब पंजाब में जब हम जाते थे शुरुआत से, मतलब 10-12 साल पहले से,
तो पंजाब में एक ट्रेंड चल रहा है कि कोई भी आदमी आएगा, झाड़ू मारने वाला भी आएगा पास्टर, और खाना बनाने वाला भी आएगा पास्टर, सभी को पास्टर बोलते हैं। और मैंने भी सोचा, हम पंजाब में आते थे सेवकाई करने के लिए, तो हम तो पास्टर है नहीं, लेकिन वो लोग पास्टर जी पास्टर जी पास्टर जी, तो लोग ने बोला कि पास्टर जी बोल के, अरे मैं तो पास्टर बन गया हूँ, तो मैंने भी पास्टर का लेवल लगाने लगा। जब हम वचन पढ़ रहे हैं, लेकिन वचन को हमने पढ़ते हुए भी उसको हमने याद नहीं किया और अपने दिल में नहीं रखने के कारण वचन हमने बहुत बार उसको पढ़ा सुना भी, लेकिन उसको हमने फॉलो नहीं किया। एक दिन हम लोग पढ़ रहे थे, तो हम डेली वचन पढ़ते हैं, 1-2 अध्याय हम डेली पढ़ते हैं, नया नियम से पुराने नियम से। तो एक दिन वचन में हमको क्या मिला, हितोपदेश के उसमें लिखा है वचन कि लोग तेरी प्रशंसा करे तो करे, लोग पास्टर तो बोले, लेकिन तू कुछ बोलना, तू अपने आप को पास्टर मत बोलना, या तू अपने आप को बड़ा न बनाना, है ना। क्योंकि बाइबल में लिखा है, जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, जो प्रभु के लिए छोटा बनेगा उसको प्रभु बड़ा करेगा, है ना। तो कहने का मतलब है कि प्रभु का वचन बोलता है कि जिसको पास्टर के लिए बुलाया तो पास्टर ही करे, जिसको आराधना करने के लिए बुलाया वो आराधना करे, जिसको सिखाने के लिए बुलाया वो सिखाता रहे, जिसको काउंसलिंग करने के लिए बोला गया है तो वो काउंसलिंग करे। अलग अलग टैलेंट है, अलग अलग वरदान है, उसको आप जो वरदान आपको मिला है उस वरदान के अनुसार आप चले, वही बुलाहट है, वही कॉलिंग है। तो यही प्रभु की इच्छा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा जो आपको टैलेंट दिया है। तो बाइबल में मत्ती के 25 में 14 अध्याय में लिखा है, 1 तोड़ा, 3 तोड़ा और 5 तोड़ा। 5 ने 10 किया, 3 ने 6 किया, 1 ने गाड़ दिया। तो जिसको वरदान मिला है उस वरदान को सही प्रकार से हमें प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल करना है। तो मुझे प्रभु ने बोला कि लोग तेरी प्रशंसा करे तो करे, तू मत करना। इसका मतलब है कि मुझे मतलब पास्टर का कॉलिंग नहीं है, लेकिन तेरे कामों से तुझे लोग पास्टर बोले। तो और खाली पंजाब की बात नहीं है कि भारत के हर एक कोने में हम जाते हैं तो पास्टर लोग मुझे पास्टर बोल रहे हैं, बिशप लोग भी पास्टर बोल रहे हैं, रेवेंड लोग भी पास्टर बोल रहे हैं। तो मैं तो नहीं बोल रहा हूँ कि पास्टर मैं हूँ करके, लेकिन लोग मुझे पास्टर बोल रहे हैं। तो जैसा बोल रहे हैं तो वैसे ही समझ लीजिए, मैं तो एक प्रभु का एक छोटा सा सेवक हूँ। तो मैं इस बात पे फोकस करता हूँ कि हमें कॉलिंग पे, बुलाहट पे, हमें प्रभु की राज्य के लिए हमें चलना चाहिए, उसकी वचन के अनुसार बढ़ना चाहिए। यही। थैंक यू पास्टर जी। और आज हम सब ने सीखा है बुलाना और चुनने में क्या अंतर है। पास्टर जी ने बहुत अच्छी तरीके से वचनों से बताया है कि बुलाए जाना और चुने जाने में क्या मतलब है, क्या अर्थ है। तो आज हमें इस बात पे गौर करना चाहिए, जानना चाहिए कि हमारी कॉलिंग क्या है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसा करते हैं, वो जानते नहीं होते हैं, बस उनको वो चीज़ पसंद है और उसे फॉलो करना शुरू करते हैं। पर बाइबल कहती है कि प्रभु ने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है और चुना है। तो आज पास्टर जी ने बहुत अच्छे से बताया और मैंने भी सीखा, और मेरा विश्वास है कि आप लोगों ने भी सीखा होगा। आप ऐसी वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे आती हैं और हम अलग अलग टॉपिक्स पे बनाते हैं, और आप उन वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हो सके तो शेयर करें, ताकि और भी लोग इस वीडियो के माध्यम से सीख पाए और भी लोग इस चैनल के साथ जुड़े। और प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आप सबको जय मसीह की जय।